भारत की पवित्र भूमि पर अनेक संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने मानवता को प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग दिखाया। उन्हीं महान संतों में से एक थे शिरडी के साईं बाबा। उनका जन्म कब और कहां हुआ, इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उनके जीवन की लीलाएं और शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक युवा फकीर महाराष्ट्र के छोटे से गांव शिरडी में आया। वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करता था। उसके वस्त्र साधारण थे, जीवन सरल था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। धीरे धीरे गांव वालों को महसूस हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वही फकीर आगे चलकर साईं बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साईं बाबा ने कभी अपने धर्म की घोषणा नहीं की। वे कभी राम कहते तो कभी अल्लाह मालिक। उनका एक ही संदेश था, सबका मालिक एक। वे मंदिर और मस्जिद के भेद को नहीं मानते थे। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म मानवता था। साईं बाबा अक्सर दो शब्द कहा करते थे, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा अर्थात पूर्ण विश्वास और सबूरी अर्थात धैर्य। वे कहते थे कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विश्वास रखता है और धैर्य से काम लेता है, उसकी हर समस्या समय के साथ दूर हो जाती है। एक बार शिरडी का एक गरीब किसान बाबा के पास आया। उसकी फसल नष्ट हो चुकी थी और घर में खाने को कुछ नहीं था। वह रोते हुए बोला, बाबा, मेरे परिवार को बचा लीजिए। बाबा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। उन्होंने उसे थोड़ी सी उदी दी और खेत में छिड़कने को कहा। किसान ने विश्वास के साथ ऐसा किया और कुछ ही समय में उसकी फसल हरी भरी हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बाबा ने कहा, यह सब ईश्वर की कृपा है। एक दिन एक मां अपने बीमार बच्चे को लेकर बाबा के पास आई। बच्चा कई दिनों से तेज बुखार में था। मां रोते हुए बोली, बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बाबा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, आंखें बंद की और प्रार्थना की। उन्होंने उदी दी और विश्वास रखने को कहा। अगले दिन बच्चा स्वस्थ हो गया। इस घटना से लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। एक बार कुछ लोगों ने बाबा की परीक्षा लेने के लिए मस्जिद में दीप जलाने हेतु तेल देना बंद कर दिया। तब बाबा ने पानी से ही दीपक जला दिए। यह देखकर सभी लोग चकित रह गए। बाबा ने समझाया कि जहां सच्चा विश्वास होता है, वहां ईश्वर स्वयं सहायता करता है। साईं बाबा ने कभी धन एकत्र नहीं किया। जो भी दक्षिणा मिलती उसे गरीबों में बांट देते। वे भूखों को भोजन कराते, रोगियों की सेवा करते और दुखी लोगों को सांत्वना देते। उनके पास आने वाला हर व्यक्ति शांति और सुकून का अनुभव करता था। सन 1918 में साईं बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि आज भी शिरडी में स्थित है, जहां प्रतिदिन लाखों भक्त श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं। भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। साईं बाबा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रेम ही सच्चा धर्म है। किसी से भेदभाव मत करो, कठिन समय में धैर्य रखो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। यदि जीवन में संकट आए तो उनके इन शब्दों को याद करो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। ओम साईं राम।